अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालबात। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इंशाल्लाह वीकेंड पे कोशिश करूंगी कि आप लोगों को एक ऐसी वीडियो बनाकर भेजूं जिसमें आप लोग उर्दू लैंग्वेज एक्टिवेट करवा सकें अपने लैपटॉप्स में। तो उसका जो एक कॉमन मेथड है जो मतलब हर लैपटॉप में हर जगह इस्तेमाल हो जाता है, वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी। आप वो तवज्जो से एक दफा देख लीजिए, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सबके लैपटॉप्स में हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जो हर तरह की विंडो या हर तरह के उसमें काम हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है और पूरा भी हो जाता है। अब सबसे पहले आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जानते होंगे कि लैपटॉप्स में सेटिंग की एक ऑप्शन होती है हमारे पास। अब वो मेरी चूंकि ये विंडोज 10 है, ठीक है, तो मेरा स्टार्ट का यूं बटन बना हुआ है, इसको स्टार्ट का बटन कहते हैं। हम स्टार्ट में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए सेटिंग्स, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं अपने ही लैपटॉप में इधर जाऊं, ये मेरा नोटिफिकेशन बार है, तो मुझे सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ पर भी आती हैं। सेटिंग्स का ये वाला सिंबल होता है, ये वाला होता है, ठीक है जी। आप इसको क्लिक करते हैं। अब ये आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस खुल गई, सिस्टम, डिवाइसेस, फोन, नेटवर्क, इंटरनेट, पर्सनलाइजेशन, एप्स, अकाउंट्स, टाइम एंड लैंग्वेज। हमारा इस वक्त जो मकसद है वो लैंग्वेज का है, तो हम इधर जाएंगे। ये आपको टाइम दिखा रहा है, ठीक है जी। ये आपने कुछ नहीं करना, लैंग्वेज आपने इसको नहीं छेड़ना। ये आपके लैपटॉप की जो ओवरऑल एक जिसे कहते हैं ना, वो लैंग्वेज है जो हर चीज उसमें है। आपने जाना है ऐड अ प्रिफर्ड लैंग्वेज, ठीक है जी। एक तो मैंने ये रखी हुई है इसमें, विंडोज डिस्प्ले लैंग्वेज या जो भी है। उसके बाद एक मैंने रखी हुई है उर्दू। अब चूंकि मेरे ये ऑलरेडी मैंने इसको एक्टिवेट किया हुआ, तो मैं इसको उस तरह से छेड़ नहीं सकती, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि आप यहाँ जाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर अब आपको नजर आ रही है अरेबिक है, और मुख्तलिफ जगहों की अरेबिक है, ये देखिए अरेबिक चलती आ रही है। और इसी तरह बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश जो है वो कनाडा, इंडिया, आयरलैंड, और इस तरह करके ये काफी सारी इसकी आ रही हैं। यूनाइटेड किंगडम, मैं आपको बता दूं हम लोग जो है वो ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स का यूज करते हैं, तो इस वजह से हम लोगों के लैपटॉप्स में और ज्यादातर जगहों में यही एक्टिवेट होती हैं। एनीवे, हम चलते हैं, हमने देखना। अच्छा जी, हम देख रहे हैं, आप दूसरा काम ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखिए उर्दू, ये आ गई। अब उर्दू भारत, उर्दू पाकिस्तान, हमें उर्दू पाकिस्तान चाहिए। हमने इसको किया क्लिक, नेक्स्ट, ठीक है जी। और उसके बाद इसको हमने कर दिया, आपने जो भी करना है नेक्स्ट किया और सारा कुछ। और उसके बाद यहाँ पर आपकी आ जाएगी। अब हुआ ये था कि मैंने जब अपने लैपटॉप में उर्दू पाकिस्तान किया था, तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस ऐसे थे जो नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। तो मैं आपको एक और भी, यहाँ से आपने उर्दू लैंग्वेज का तो किया। अब ऐसा है कि मैंने जब उर्दू लैंग्वेज किया तो उसमें वो नहीं आ रही थी जमील नूरी। हमारा जो बेसिक होता है ना वो जमील नूरी नस्तलीक होता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जमील नूरी नस्तलीक, ठीक है जी। ये लीजिए। और यहाँ से आप इसको उर्दू फॉन्ट्स का ये जो आएगा ना आपका वेबसाइट, आपने इसको खोलना है। ये वाली हमें बेसिकली ये वाली लैंग्वेज चाहिए होती है, सॉरी ये वाली मतलब चाहिए होती है, राइटिंग में हमें ये चाहिए होता है। आप लोग यहाँ से करेंगे डाउनलोड फॉन्ट। मेरा ये सब कुछ हुआ हुआ है, इसलिए मैं डबल डबल इसलिए नहीं कर सकती कि उसका फायदा नहीं है। आप डाउनलोड फॉन्ट करेंगे तो आपको वो पूछेगा कि आपने इसको कहाँ सेव करना है, तो आप इसको अपनी जिस भी जगह पे सेव करना चाहते हैं, सी में, डी में, जौन सी भी ड्राइव में, डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे कर लीजिए। और करने के बाद जो है, ये देखिए इस तरह से मेरे ये आईडीएम है, इसलिए ये ऐसे पूछ रहा है। आपका अगर इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के अलावा कोई और डाउनलोडर है आपके, सब इनबिल्ट होते हैं, तो वो जो भी होगा वो आपसे खैर पूछेगा कि आपने इसको डेस्टिनेशन क्या रखनी है, तो आप इसकी जहाँ मर्जी रख दें। मैंने जैसे यहाँ पर रखी हुई है,
और फिर आप उसको जो है वो डाउनलोड के लिए ओके कर देंगे। वो डाउनलोड होगी, जब वो डाउनलोड हो जाएगी तो आपने उस जब कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल या डाउनलोड हो जाती है, सॉरी डाउनलोड हो जाती है, तो फिर आप उस वाले फोल्डर को क्लिक करते हैं। ठीक है जी, डबल क्लिक किया, वो खुल गया, और उसके बाद वो सेटिंग्स करता रहता है, वो सी में आपकी चीज को सेव करेगा। सेव करने के बाद वो आपसे एक दफा मांगेगा कि आप इसको जो है वो कर दें, रीस्टार्ट कर दें, तो आप रीस्टार्ट कर दीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह ये आ रहा होगा। ठीक है जी, आप जब कर लेंगे तो आप यहाँ पर दो लैंग्वेज देखेंगे, एक इंग्लिश और एक उर्दू पाकिस्तान। जब आपने उर्दू की टाइपिंग करनी होगी तो आप ये उर्दू को क्लिक करेंगे तो ये देखिए उर्दू खुल गया। ठीक है, इसका दूसरा जो शॉर्टकट है वो ये है कि आपको ये विंडोज की का तो पता होगा, आपके लैपटॉप आई मीन कीबोर्ड्स पे होगा। आप उसको और स्पेस बार को इकट्ठा प्रेस करके रखेंगे। ठीक है, ये देखिए विंडोज की एंड स्पेस, आप इसको इकट्ठा वो प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए जी, आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने विंडोज का बटन प्रेस किया और ये साथ ही दो इकट्ठे स्पेस बार, तो वो इंग्लिश पे चेंज हो गया। ये शॉर्टकट है। अदरवाइज अगर आपको वो नहीं आता तो इट्स ओके, आप अपना माउस कर्सर लाएं, यहाँ से चेंज कर लें। अच्छा जी, यहाँ से, हाँ जी, ये अब आप देख लें आपके सामने ये हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। इन केस अगर कोई डिफिकल्टी आती है, कोई भी मुश्किल पेश आती है, तो आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करके या किसी भी तरह आपको गाइड कर दूं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे हो जाएगी। और जब आप इससे करेंगे, ठीक है जी, आपने इधर से किया उर्दू और यहाँ से आपने खोल लिया वर्ड, जस्ट टू चेक के आप लोगों की टाइपिंग उर्दू में हो रही है। ठीक है जी, ये लीजिए बैंक डॉक्यूमेंट खोला हमने और यहाँ से हम इसको अब ऐसा है, ये देखिए, ये तो अगर फिर देखा जाए तो हमारी जो है फिर से ये वही आ गई फॉन्ट। तो यहाँ पर अब हमारा क्या इशू है, हमने यहाँ से जमील नूरी नस्तलीक नहीं अटेंड वो किया। तो आप यहाँ से, मेरे ये यहाँ पर इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ तो इस वजह से मेरे रिसेंटली यूज में आ गया। फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो आप जे में जाएंगे और ये देखिए जमील नूरी नस्तलीक, ये ठीक है। उसके अलावा अगला स्टेप अब आपका क्या होगा, उर्दू लैंग्वेज करने के बाद वर्ड पे टाइप करने का तरीका ये है, जब आप उर्दू करते हैं तो ये तो आपकी इंग्लिश वाली साइड की सेटिंग्स हैं जो हुई नहीं है इस वक्त। उर्दू लिख लेगा और वो सारा कुछ ऐसे हो भी जाएगा, लेकिन फिर आपको डिलीट करने में या वो करने एंटर करने में वो इश्यूज आएंगे। तो आप अपनी उर्दू टाइपिंग से पहले इसको करेंगे और इसको करेंगे, और ये अब आपकी क्या चीज तैयार होगी, उर्दू का पेज तैयार हो गया, क्योंकि उर्दू हमेशा हम दाएं हाथ से लिखना शुरू करते हैं। तो ये लीजिए, ठीक है जी, स्पेस दिया। अब आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें आपको, और आपको आहिस्ता आहिस्ता फॉन्ट्स जो हैं, आई मीन जो अल्फाबेट्स और हर्फ का मगलूबा है कि ए से अलिफ लिखा जाएगा, डी से दाल, और अगर आप शिफ्ट दबा के डी दबाएंगे तो वो डाल लिखा जाएगा। इसी तरह टी से ते, लेकिन अगर शिफ्ट दबा के टी करेंगे तो वो टे। कुछ लफ्ज बस डिफरेंट होंगे, जैसे पी वाला जो है वो शिफ्ट के साथ दबाएं तो वो पेश बन जाता है, क्योंकि पी पी से हमें पे के अलावा और कुछ ऐसा नहीं चाहिए होता। सो टाइपिंग को छोड़ दें, वो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको आएगी। आई होप ये आप लोगों के लिए फायदेमंद हो। प्लीज एक दफा इसको देख लीजिए। बहुत शुक्रिया बच्चों, और अगर कोई इशू हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। जरूर ईमेल आप सबके पास है, मेरा क्लासरूम एक्सेस सबके पास है, तो मुझसे रब्ता कर लें, तो मैं फ्री टाइम में आपको समझा दूंगी। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।